लालू यादव के घर पर चुनावी मंथन जारी है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा हो रही है। आरजेडी नेताओं के साथ सीटों पर मंथन हो रहा है। तो मंथन लालू प्रसाद यादव के आवास के भीतर चल रहा है। आरजेडी नेताओं की मौजूदगी है और राबड़ी देवी के आवास के बाहर तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे भीड़ लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, लालू यादव के घर पर चुनावी मंथन जारी है। चुनावी मंथन लगातार चल रहा है। सीटों को लेकर जोर आजमाइश है। कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए, इन सब को लेकर जानकारी और तस्वीरें मिल रही हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, ये बड़ी खबर, आरजेडी नेताओं का जो अब जमावड़ा है वो लालू प्रसाद यादव के घर के भीतर है। वहां पर सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। राबड़ी देवी के आवास के बाहर भी भीड़ है। आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, और इसके पीछे की कहानी यह है कि तेजस्वी अब की बार बिल्कुल पिछली बार की तरह रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे दल को सीटें बांट दूं और उसके बाद उसका घाटा अपने को ही भोगना पड़े, तो तेजस्वी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अब बात करिए यहां पर भीड़ क्यों जमी है। भीड़ इसलिए जमी है क्योंकि तेजस्वी अब की बार कैंडिडेट चुनने में काफी वक्त लगा रहे हैं और हर जगह, वैसे हर विधानसभा सीट पर होता है, उसमें सारे 3-4 लोग होते हैं। सारे कैंडिडेट के अपने अपने दावे होते हैं। वो लोग अपने समर्थक लेकर, अपने कार्यकर्ता लेकर यहां पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे ये बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे हुए कैंडिडेट हैं। कई कैंडिडेट भी वहां पहुंचे हुए हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जन समर्थन सबसे ज्यादा है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो वहां से मुखिया के सिग्नेचर लेके पहुंचे हुए हैं, ये बताने के लिए कि हम गांवों में काम किए हैं और पंचायत स्तर पर भी हमें इस बात का समर्थन है कि हम वहां के दावेदार हैं, हमारी उस विधानसभा क्षेत्र में साख है, हम वहां कर सकते हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, हम वो सीट जीत कर देंगे। यही सारे कारक हैं। लेकिन अब अंदर क्या चल रहा है, कई कैंडिडेट आ रहे हैं, वो लगा रहे हैं अर्जी। तेजस्वी अंदर बैठे हुए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार तेजस्वी अब की बार किन जो कौन से जो समीकरण हैं वो अपनाते हैं। इसलिए क्योंकि पहले सिर्फ यादवों की और मुसलमानों की जो पार्टी मानी जाती थी, कहते थे कि आरजेडी के लिए बहुत जरूरी है ये जो बिहार का समीकरण है, एमवाई समीकरण। लेकिन तेजस्वी जब से आए हैं, वो लालू यादव के जमाने में हुआ करता था। तेजस्वी जब से आए हैं तब से वो कहते हैं कि नहीं, हमारा A to Z है। मतलब वो चाहते हैं कि हर पार्टी की भागीदारी, हर जाति की भागीदारी उनके पार्टी के अंदर हो, और वही तस्वीर यहां दिख रही है। इसलिए वो हर कैंडिडेट को देखते हैं कि किस में कितनी साख है। क्या वो आरजेडी के नाम पर जीतेगा या फिर वो अपने साख पे और दूसरे जो जातिगत समीकरण है उसके आधार पर जीतेगा। इसी को लेकर चल रहा है मंथन, जिसको लेकर आप देखेंगे कि पूरे कार्यकर्ता और अलग अलग कैंडिडेट अपने लोगों को लेकर यहां आए हुए हैं। प्रियंका, बिल्कुल। और वहां पर क्या विवेक किसी से बातचीत हो सकती है? जो लोग दिख रहे हैं आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जमावड़ा जबरदस्त है। ये कुछ ऐसे समर्थक भी लग रहे हैं जिनके हाथ में पोस्टर्स भी हैं। अगर उनसे कुछ बातचीत हो, ये समझा जाए कि क्या है लोगों के मन में। लोग टिकट स्थानीय मांगते हैं। स्थानीय हमारे गोपाल भैया हैं, यही हैं कैंडिडेट। क्या नाम है इनका? डॉक्टर गोपाल यादव। गोपाल यादव जी, पूर्व में इनको पिताजी हाँ मंत्री रह चुके हैं। अच्छा, बिहार सरकार में लालू यादव के मंत्रिमंडल में 2 बार विधायक। पिताजी जब मंत्री रहे हैं तो अब की बार फिर क्यों जरूरत पड़ रही है टिकट मांगने की? संबंध पहले से मजबूत होने चाहिए। संबंध मजबूत हैं, लेकिन नए हैं, युवा हैं। युवा के ख्याल से हम लोग मांग रहे हैं। अब बहुत मजबूत साथी हैं हम लोग के। बात करें? हाँ बताइए डॉक्टर साहब जी। आप लोग यहाँ राबड़ी आवास के बाहर हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम लोग राजद से जुड़े हुए हैं और पिताजी भी ने भी करीब 50 वर्षों तक कुर्था की सेवा की है। मैं भी वहाँ से करीब 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैं भी अपनी कृपा कहाँ अटक रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कृपा फंसी कहाँ हुई है? कृपा की बात नहीं है। सब कुछ देखा जाता है। जैसे पिछली बार कुछ लोगों के मत से, मतलब बाई कुमार वर्मा को दिया गया था, लेकिन वो राजद के ही वोट बैंक से जीते हैं। अच्छा, तो मैं भी चाहता हूँ कि अपनी पार्टी के नाम पे। ठीक है, जी जी जी, पार्टी के नाम पे जीते। ठीक है, आप इस बातचीत को जारी रखिए। विवेक, एक बार दर्शकों को हम एक और बड़ी खबर बता देते हैं।
बड़ी खबर, बिहार चुनाव पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद हैं। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल भी बैठक में शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य, मंगल पांडे के साथ बैठक में चर्चा जारी है। सीट शेयरिंग के साथ आगे की रणनीति पर महामंथन चल रहा है और इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी शोर, बैठकों का दौर, चुनावी बैलेंस, सीटों पर सस्पेंस, सीट पर सहमति, पिक्चर अभी बाकी। चुनावी बिगुल बज चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान अब भी जारी है। एनडीए में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। उम्मीद है कि जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। सभी पार्टियों से वार्ता लगभग समाप्ति की ओर है। सब लोगों से वार्ता चल रही है और पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। जल्दी सब चीज आपके सामने है। सर, उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। सबने अपनी अपनी बात रखी। चिराग पासवान खुश हो गए सर? सब खुश है। एनडीए में सीटों को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं बीजेपी 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। जबकि चिराग पासवान की पार्टी 26 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एचएएम को 7 सीट और आरएलएम को 6 सीट मिल सकती है। केंद्रीय नेतृत्व साथ बैठ करके एक साथ सीट शेयरिंग की घोषणा करेगी। किसी भी दल के नेतृत्व एक साथ बैठ के घोषणा करेगी। सोशल मीडिया को तो ऐसा नहीं है कि वो घोषणा कर दे। कब करेंगे? आज हो जाएगी पूरी आज बैठक हमारी कितने बजे समाप्त होती है, उसके बाद हम लोग आज शाम नहीं तो कल 10 बजे 11 बजे तक इसकी घोषणा करें। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है बातचीत पर सहमति के बारे में, सहमति अभी नहीं बनी है। बातचीत अधूरी है, बातचीत का दौर जारी है। अब दिल्ली में बातचीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर भले ही नाराजगी के संकेत दिए हो, लेकिन एनडीए के 2 और घटक दलों को बीजेपी पर पूरा भरोसा है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने ख्याल रखा गया सर आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब फैसला होना है। दिल्ली में यहाँ भी बातें हुई है, वहाँ भी बात होने वाली है। अंतिम तो फैसला वही ना होती है। तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए के नेता लोग तो दिल्ली में ही बैठे हैं। हमारे सभी लोग गए भी हैं, हम भी पीछे से जा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा है कि सीट लगभग फाइनल हो गए हैं। आप 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष वो हैं, वो कहते हैं, उनकी बात को तो मानना ही पड़ेगा। क्या फाइनल हो गया तो हो गया होगा। सर, संतुष्ट हो गए आपसे? हमको कोई पता भी नहीं। आगे क्या होगा इसका पता फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने वाली है।